हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी का भयावह रूप फैला हुआ है और विश्व के साथ भारत भी वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना कर रहा है। भारत की केंद्र व राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने हेतु युद्ध स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है तथा इसी क्रम में प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इस ऐप के लॉन्च होते ही एक नए विवाद का जन्म हो गया। कई विशेषज्ञों व कानूनविद ने इस ऐप की प्रभावकारिता और सुरक्षा व गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जबकि सरकार का कहना है कि महामारी के इस दौर में व्यक्ति का जीवन बचाना सर्वोपरि है। साथ ही इस ऐप के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा या गोपनीयता भंग नहीं हो रही है। पैरा। आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से तैयार एवं गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। पैरा। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है तथा इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी दी गई है। इस ऐप के द्वारा किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाज़ा लगाने के लिए ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंगापुर में प्रयोग किए जा रहे ट्रेस टुगेदर से प्रेरित आरोग्य सेतु ऐप एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के पश्चात नज़दीक के किसी फ़ोन में आरोग्य सेतु के इंस्टॉल होने की पहचान करता है। पैरा। यह ऐप उपयोगकर्ता के दायरे में आने वाले कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का विश्लेषण परिष्कृत मापदंडों के आधार पर करते हुए संक्रमण के जोखिम की गणना करता है तथा आवश्यक होने पर एकांतवास सुनिश्चित करने हेतु समय पर कदम उठाने में मदद करता है। पैरा। इस ऐप की मदद से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद मिल रही है। यह ऐप लोगों को वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर सतर्क करेगा। यह ऐप केवल नवीनतम मामलों का पता लगाएगा और केवल उन्हीं लोगों को सतर्क करेगा जो संक्रमित व्यक्ति के आसपास रह रहे हैं। पैरा। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता प्रकट की है। यद्यपि भारत सरकार का कहना है कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उसके फ़ोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इस डेटा का प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी कोविड-19 की जांच सकारात्मक रही हो। पैरा। वस्तुतः निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करने के लिए जरूरी है। निजता हमें यह निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर व हमारे विचारों पर किसका महत्व है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है
कि आज हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं तथा कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए असाधारण उपाय की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में आरोग्य सेतु ऐप को लाया गया है, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अतः सरकार का यह दायित्व है कि आम लोगों की सभी शंकाओं का समाधान करे। बदलते दौर में आज जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। फिर कोविड-19 जैसी महामारी ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए आज समय की मांग है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। भारत सरकार ने भी कोविड-19 महामारी के इस दौर में शिक्षा में हुए नुकसान को कम करने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन योजना शुरू की है, जो ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। वस्तुतः वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी ऑनलाइन शिक्षा का महत्व निरंतर बढ़ेगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा के लाभ के साथ साथ कुछ व्यवहारिक हानियाँ भी है, जिस कारण इसे सावधानीपूर्वक अपनाने की ज़रूरत है। समाप्त।